एक महान विचारक ने कहा था, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना ही प्रगति का मार्ग है। बिल्कुल। और आज हम इसी विचार को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, खासकर भारतीय व्यवसायों के संदर्भ में। हाँ, जरूर। द हिंदू में हाल ही में एक विश्लेषण आया है, उसी के आधार पर हम आज ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मानकों पर बात करेंगे। जी। और हाँ, ग्रीन वॉशिंग की जो चिंता बढ़ रही है, मतलब पर्यावरण के नाम पर जो दिखावा या धोखा होता है, उस पर भी। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ, और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये खास तौर पर अहम है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और वैसे आम जानकारी के लिए भी ये जानना अच्छा है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि समझें कि भाई ये ESG क्या है, भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये ग्रीन वॉशिंग क्या बला है और इससे निपटने के क्या तरीके सोचे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो देखिए, ESG जैसा आपने कहा, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये बेसिकली किसी कंपनी के काम करने के तरीके को आंकने का एक स्टैंडर्ड है। एनवायरमेंटल मतलब कंपनी पर्यावरण पर कैसा असर डाल रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, रिसोर्स का इस्तेमाल, ये सब। ठीक है। सोशल हो गया सामाजिक पहलू, मतलब कर्मचारियों से कैसा बर्ताव है, मानवाधिकारों का क्या ध्यान रखते हैं, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ओके। और गवर्नेंस मतलब कंपनी चलाने का तरीका कैसा है, कितनी पारदर्शिता है, कितनी नैतिक जिम्मेदारी है। समझ गए। और देखिए, भारत के लिए ना ESG अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रह गई है, ये एक जरूरत बन गई है। जरूरत? हाँ। क्यों? हाँ, जरूरत। देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE का डेटा है, वो बताते हैं कि 2024 में 366 में से 322 दिन भारत ने कोई ना कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट झेला है। 322 दिन? बाप रे। हाँ, बाढ़, लू, सूखा, ये सिर्फ नंबर नहीं है। बिल्कुल। ये बिजनेस के लिए सीधा सीधा रिस्क है, अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल। तो जो कंपनियां अब मान लीजिए साफ ऊर्जा अपना रही हैं या एमिशन कम कर रही हैं, वो सिर्फ पर्यावरण की मदद नहीं कर रही, वो अपना भविष्य भी बचा रही हैं। हाँ बिल्कुल, अपना रिस्क कम कर रही हैं। और इसी तरह जो सामाजिक मुद्दे हैं, असमानता है या फिर गवर्नेंस का पहलू है, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं। हाँ, और टिकाऊ विकास में मदद करते हैं। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जब कंपनियां ये सस्टेनेबिलिटी की बात करती हैं, तो वो ग्रीन वॉशिंग वाला खतरा आ जाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मतलब ये ग्रीन वॉशिंग है क्या असल में? जब कंपनियां खुद को पर्यावरण का दोस्त दिखाने के लिए झूठे दावे करें। हाँ, या भ्रामक दावे कि हम तो बड़े इको फ्रेंडली हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ खास होता नहीं। और ये हो क्यों रहा है इतना? देखिए, एक तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी। वो ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हों। हाँ, इको कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो कंपनियां इसी का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। इको फ्रेंडली, ग्रीन, नेचुरल जैसे लेबल लगा दिए, बिना किसी ठोस प्रूफ के। और वो जो आपने कहा नेचुरल, कई बार आयुर्वेदिक या प्राकृतिक कहकर भी चीजें बेची जाती हैं, जबकि उनकी बनाने की प्रक्रिया शायद पर्यावरण के लिए ठीक ना हो। सही पकड़ा, ये सांस्कृतिक भरोसे का भी दुरुपयोग है। और इसमें सच कहूं तो नियमों की कमजोरी भी एक वजह है। जैसे BIS का इको मार्क है, पर वो अनिवार्य नहीं है। अच्छा। हाँ, और अगर कोई झूठा दावा करता भी है तो उस पर कोई बहुत सख्त या तुरंत कार्रवाई हो, ऐसा सिस्टम अभी पूरी तरह बना नहीं है। तो मतलब एक गैप है रेगुलेशन में। हाँ बिल्कुल। इसी गैप को भरने के लिए वित्त मामलों पर जो संसदीय स्थायी समिति है, उसने कुछ बहुत ठोस सुझाव दिए। अच्छा, क्या सुझाव है? सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय मतलब MCA के तहत एक डेडिकेटेड ESG मॉनिटरिंग बॉडी बने। ओके, एक खास संस्था जो सिर्फ ESG पर नजर रखे। हाँ, और उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हों, ताकि कोई धोखाधड़ी हो तो पकड़ी जा सके। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा है कि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग ESG गाइडलाइंस बने, क्योंकि हर सेक्टर की चुनौतियां अलग होती हैं। हाँ, ये भी सही है, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। हाँ वही। और एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कंपनी अधिनियम 2013 में बदलाव का। अच्छा, क्या बदलाव? कि ESG का ध्यान रखना कंपनी डायरेक्टर्स की कानूनी जिम्मेदारी बना दी जाए। मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, कंपनी का समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है उसका भी हिसाब देना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर लागू हो गया तो। हाँ, ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है। और साथ ही झूठे ESG दावों के लिए सख्त और तुरंत सजा का प्रावधान हो। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह बनाना है, एक सस्टेनेबल बिजनेस माहौल बनाना है। तो समिति ने तो एक पूरा खाका तैयार कर दिया है,
लेकिन अभी जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब क्या पहले से कुछ नियम कायदे हैं इस दिशा में? हाँ, कुछ पहले तो हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। जैसे सेबी है, जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। उन्होंने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए BSRS यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। अच्छा, ये एक तरह की रिपोर्ट है जो कंपनियों को देनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। इसमें उन्हें अपने ESG परफॉर्मेंस के बारे में बताना होता है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है ताकि विदेशी निवेशक भी समझ सकें। ठीक है, और उपभोक्ताओं के लिए अगर कोई कंपनी झूठा दावा करे तो? उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। उसके तहत CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई कर सकती है। इसमें पर्यावरण संबंधित झूठे दावे भी शामिल हैं। ओके। और विज्ञापन की दुनिया में ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके भी अपने दिशा निर्देश हैं। तो मतलब कुछ फ्रेमवर्क तो है? हाँ हैं, पर समिति की सिफारिशें यही दिखाती हैं कि हमें एक ज्यादा इंटीग्रेटेड, ज्यादा मजबूत और सख्त सिस्टम की जरूरत है जो इस ग्रीन वॉशिंग को सही मायनों में रोक सके। सही बात है, टुकड़ों में चीजें हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो भारत ESG को अपना तो रहा है क्योंकि ये देश के सस्टेनेबल विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रीन वॉशिंग एक बड़ी चुनौती है। संसदीय समिति की सिफारिशें एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है और शायद श्रोताओं के मन में भी आए कि क्या सिर्फ नियम कानून बनाना काफी है? असली बदलाव लाने के लिए कंपनियों की अपनी नैतिकता, उनकी कॉर्पोरेट कल्चर और हम सब की मतलब कंज्यूमर्स की जागरूकता, इसकी क्या भूमिका है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम सिर्फ नियमों के डर से आगे बढ़कर एक सच्ची सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का कल्चर बना सकते हैं? ये सोचना होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। सिर्फ रेगुलेशन से शायद काम न चले, मानसिकता बदलनी होगी। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को, खासकर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ESG और ग्रीन वॉशिंग के इस पूरे मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हाँ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।